ये आप मेरा प्रॉफिट देख सकते हो सामने। 1.5 महीने में मैंने निकाले हैं 2,64,000 रुपीज। बट इतना पैसा मुझे निकालने के लिए जो मैंने 5 साल में सीखा है, मैं वो सारा डिटेल में बताऊंगा आपको इस वीडियो में। ना ही मैं स्ट्रेटेजी, ना ही मैं कुछ माइंडसेट के बारे में बात करूंगा। ये सिंपल सा 3 चीजें हैं जो मुझे डीपली इम्पैक्ट किया है। मैं भी ऐसे ही नॉर्मल ट्रेडर्स था, आप लोगों की तरह बिगिनर्स में मार्केट में आया। लालच के चक्कर में आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज। तो जब भी लॉस होते थे मैं एक स्ट्रैटेजी को चेंज कर देता था। जब भी फोमो होता था तो मैं बिना रिस्क मैनेजमेंट के स्टॉक में घुस जाता था, फिर उसमें लॉस लेता था। नॉट बीन एबल टू बेयर द लॉसेस में मुझे और रिवेंज ट्रेडिंग में घुसाया। फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, ये पूरा साइकिल में मैं घूमता रहा 2-3 साल तक, जब तक मुझे खुद को एक सवाल नहीं करना था दैट why is the most important question that I think you should ask yourself in life or in trading journey. That why this is not working, why this strategy is failing, why am I taking losses, why my risk management is not as good as others, why. बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर बोलते होंगे कि आपको वाई का जवाब, कुछ सवाल नहीं करना चाहिए खुद को, बस फॉलो द सिस्टम और वही हिसाब से आपको चलते रहना चाहिए। बट मैं नहीं मानता हूँ। खुद को सवाल करने से योर सबकॉन्शियस माइंड विल वर्क ऑन इट टू फाइंड द आंसर फॉर योरसेल्फ। फिर आपको जवाब अपने आप एक टाइम के बाद, भले ही कुछ महीनों के बाद, भले ही कुछ सालों के बाद, वो मिल जाएगा। जैसे ही आप मिलेगा, यू हैव टू टेक an action for it. So here are the lessons I learned since 5 years of trading, losing money, recovering money and now being profitable since 6-7 months. ठीक है, मैं मतलब 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, उतना तो लॉस किया था। उसके बाद 6 महीने पहले से मैंने रिकवरी किया और मैं प्रॉफिट में हूँ अभी। तो ये चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स जंप इन। तो सबसे पहली चीज है वो है पेशेंस। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल्डिंग द स्टॉक्स और फाइंडिंग द स्टॉक्स के लिए पेशेंस चाहिए, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पेशेंस टू लर्न द स्टॉक मार्केट। आपको पता है लर्निंग कर्व करके एक चीज होता है जो ट्रेडिंग जर्नी में बहुत लोग बोलते होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि लर्निंग कर्व से आपको निकलना बहुत ही जरूरी होता है टू बी प्रॉफिटेबल। बट लर्निंग कर्व ना, ये किसी का शॉर्ट हो सकता है, किसी का बहुत लंबा हो सकता है, किसी का सालों साल चल सकता है। आप जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स का स्टोरी सुन लीजिए, वो ही बोलेंगे कि मुझे 5 साल लगा, मुझे 10 साल लगे थे टू बी प्रॉफिटेबल। तो उनका जो लर्निंग कर्व था वो इतना बड़ा था कि वो झेल रहे थे 5-10 साल तक मार्केट को, फिर उनको पता चला कि क्या करना। सब वो चीज से गुजरते हैं। अभी मैं निकल गया हूँ वो चीज से, आप लोग वो चीज में होंगे। आप लोग अभी भी लर्निंग कर्व में हो, नीचे की ओर पे जा रहे हो, फिर आप सीखते सीखते आप ऊपर की ओर पे निकल जाओगे। बट ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू अ लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल, यूट्यूब, आजकल बहुत लोग ऐसे फ्री में सिखा देते हैं। यूट्यूब में स्ट्रेटेजी फ्री है, माइंडसेट सिखा देते हैं। तो जो लर्निंग कर्व है ना, जो 40 साल पहले चलता था, बहुत लंबा होता था, ये टाइम पे इतना नहीं चलता, ये टाइम पे शॉर्ट हो गया है। ऑलमोस्ट 2 to 5 years ऑफ लर्निंग कर्व। तो इतना जरूरी है कि आपको एक पेशेंस बिल्ड करना कि नहीं, मैं रुकता हूँ, मैं देखता हूँ मार्केट। 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर आप लगे रहोगे ना वो चीज में, तो आपको रिजल्ट उसके बाद दिखना चालू हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन, अगर आप बिगिनर्स हो, नए आए हो स्टॉक मार्केट में, 1-2 साल तक सिर्फ मार्केट देखिए, कुछ मत करो, सिर्फ देखो। चार्ट रोज खोलिए, चार्ट रोज देखिए, ठीक है। हर 2 घंटा, हर 3 घंटे में आप चार्ट देखते रहिए, क्या कर रहा है, सीखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, यूट्यूब पे देखते रहिए। 1-2 साल तक वही करिए। आपका जो लर्निंग कर्व है ना, वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा। फिर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको एक लंबे समय तक लर्निंग कर्व में निकलना नहीं पड़ेगा। छोटे समय के लिए आप रहोगे, फिर आपको समझ जाएगा और डीपली, बिकॉज आप खुद ट्रेड कर रहे हो, फिर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो पेशेंस टू लर्न द स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग that I have learned in this 5 years, because I almost took like 4 years of learning curve. मैं 4 साल तक learning curve में फंसा रहा। मैं वही गलतियां कर रहा था जो आप लोग अभी कर रहे हो। So yes, have patience and build patience to learn the stock market. Second is, it's not easy. Trading is not easy. Trading is very tough. Yes, it can be tough. Not due to strategy, not due to your risk management, not due to anything I'm talking about, but it's due to your mindset. शुरुआत में uncertainty, emotions, highs and lows can like damage योर इमोशनल वेलबींग। इतना ट्रिगर हो जाता है, इतना लालच में रहते हो शुरुआत में, इतना ग्रीड पैदा हो जाता है,
वो चीज़ आपको लॉस जो देखने की सहन शक्ति होती है वो नहीं दिखा पाती। आप रिवेंज ट्रेडिंग में घुसते हो, आप फोमो में घुसते हो, आप बहुत सारे गलतियां करते हो ट्रेडिंग जर्नी में। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, वेल रिसर्च ट्रेड भी फेल हो जाते हैं। वही चीज ट्रिगर करता है योर स्ट्रेस एंड योर डाउट, विच टर्न्स टू अंडर कॉन्फिडेंस। जब भी आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो, जब भी थोड़ा बहुत पैसा निकाल दिया तो आप में यूफोरिया हो जाता है। जब भी आप ज्यादा लॉस कर लेते हो तो आप में फियर आ जाता है, एंगर आ जाता है, रिग्रेट आ जाता है। यही चीज है जो आपको इंपल्सिव ट्रेडिंग में घुसाती है। वही जो मैंने शुरुआत में साइकिल बताया, रिवेंज ट्रेडिंग एंड फोमो ट्रेडिंग, सेम। फिर आप वही लूप होल में फंसे रह जाते हो, वही लॉस करते हो। बहुत सारे ट्रेडर है जो परफॉर्मेंस प्रेशर में भी रहते हैं। उनके दिमाग में होगा कि नहीं, मुझे कमाना है, मेरा बिल भरना है, मुझे इसको देना है, मुझे इसको देना है, बाहर से पैसा ले लेते हैं। फिर वो जो परफॉर्मेंस प्रेशर होता है ना, that leads to overthinking, that leads to FOMO trading, that leads to revenge trading, that leads to impulsiveness, same mistake, losses। अभी तो आजकल ऐसा चल रहा है कि need for discipline is also another kind of stress। ठीक है, मुझे डिसिप्लिन रहना है, मैं ऐसा सब काम बराबर करना है। काम मतलब टाइम टू टाइम करना है, वो भी एक अलग स्ट्रेस हो गया, जहाँ पे वो स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। लोग बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं आजकल। वही स्ट्रेस उनको ट्रेडिंग जर्नी में दिख रहा है, लॉसेस कर रहे हैं, फिर उनका माइंडसेट पे बहुत ही असर पड़ रहा है। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिटेशन। सर आप बोलोगे क्या बता रहे मेडिटेशन यार, पूरा वीडियो की बात लगा दी। मैं बोल रहा हूँ, आई एम चैलेंजिंग यू गाइस फॉर 3 months, 5 minutes अ डे, एवरी डे, जस्ट डू इट। अब यूट्यूब में सर्च कर लीजिए that 5 minutes मेडिटेशन समथिंग, वो आ जाएगा। एक वीडियो को क्लिक कर दीजिए, वो करिए आप। ये वीडियो के 3 महीने के बाद कमेंट बॉक्स में आना है और आपको बताना है कि क्या फर्क पड़ा। आप खुद आके बोलोगे कि वाओ, सच में फर्क पड़ा है, बिकॉज मेडिटेशन इज दैट पावरफुल टू काम योर माइंड। ट्रेडिंग में यू नीड टू बी काम टू नॉट मेक एनी फर्दर मिस्टेक्स। ट्रेडिंग में आप काम नहीं हो तो आप मिस्टेक करते ही रहोगे। मेडिटेशन मेक्स यू काम। इसका जो सिंपल बेनिफिट मैं बताऊं तो आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इनहेंस हो जाएगा। आप लॉजिकली में घुसोगे, आप इमोशनली में ट्रेड नहीं करोगे। सेकंड इज इम्प्रूव फोकस एंड डिसिप्लिन। आजकल तो जो डिसिप्लिन में भी स्ट्रेस आ रहा है वो भी नहीं रहेगा, जो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, मुझे पता है। तो आपका फोकस इनहेंस हो जाएगा, आप डिसिप्लिन रहोगे, बिकॉज यू आर बीइंग प्रेजेंट। आप जब भी मेडिटेशन करते हो, इट टीचेज यू टू मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। जब भी आप ब्रेथ पे फोकस करते हो 5 मिनट के लिए, आपका ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फोकस इनहेंस होता है, डिसिप्लिन इनहेंस होती है। थर्ड पॉइंट इज रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आप प्रेजेंट हो, ऑफ कोर्स यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, योर पास्ट, व्हिच लीड्स टू द स्ट्रेस। स्ट्रेस का मेन रीजन वही है कि जो हुआ है वो सोचते हैं, या फिर क्या हो सकता है, जो कि उसे बोलते हैं एंजाइटी, वो सोचते हैं। इफ यू आर मेडिटेटिंग, इट टीचेस यू टू बी प्रेजेंट, और अगर आप प्रेजेंट हो, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली विल रिड्यूस। पेशेंस को इनहेंस करता है। हाउ? बिकॉज आपको पता चल जाएगा जब भी आप मेडिटेशन करोगे 3 मिनट के लिए, मतलब 3 महीने के लिए, 1 महीने में इतना कुछ फर्क नहीं दिखेगा, उल्टा आप और डिग्रेड हो जाओगे। क्या हो रहा है यार, इतना सारे थॉट्स, ये वो बहुत सारे आ रहे हैं। नहीं, फिर दूसरे महीने में ना आप थोड़े काम हो जाएंगे फर्स्ट महीने से, बिकॉज फर्स्ट महीना में बहुत डिफिकल्ट होगा। यू विल थिंक अ लॉट व्हाइल यू आर मेडिटेटिंग। बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल्स, हाईज लोज बहुत सारे होंगे, ठीक है। सेकेंड मंथ में थोड़ा कामनेस आ जाएगा। थर्ड मंथ में आप पूरे काम हो जाओगे, तभी आप बोलोगे कि वाओ, आप फिर स्टॉक मार्केट को देखोगे, यू विल बी काम, आई एम लाइक गारंटिंग यू। मैं लिख के देता हूँ, आपकी काम हो जाएंगे। यही रीज़न है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिटेशन फॉर 3 months, 5 minutes अ डे, एवरी डे, डू इट। फिर कमेंट बॉक्स में आके आपको बताना है कि क्या फ़र्क पड़ा है। यही रहा लेसन, यही 3 लेसन मैंने सीखा मेरे ट्रेडिंग जर्नी में। फर्स्ट वन इज पेशेंस टू लर्न। Second is it's not easy, like not because of strategy, but because of your mind, because it is not calm. And the third reason is meditation, because it makes your mind very calm. तो ये 3 लेसन है आपके लिए, ये शॉर्ट वीडियो था, and I hope you like it guys. Please share, like and subscribe to my channel, and I'll see you next time.